मेरा नाम शर्मिला कुमारी है। उम्र अभी 32 साल की है। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे पति की मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी। तब से मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरे मैथ पत्रिका में लिखा गया था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब मैं अकेली हूँ और मेरी देखभाल के लिए मेरे देवर के दोस्त अक्सर घर पर आया करते हैं। ये दोस्त आरिफ और निहाल मेरे देवर के बहुत करीबी हैं और जब भी मुझे कोई काम होता है, वो आकर मदद कर देते हैं। लेकिन एक दिन की बात है जो मेरे लिए एकदम अनपेक्षित थी और जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। कहानी की शुरुआत उस दिन सुबह सुबह आरिफ और निहाल मेरे घर आए। दोनों हमेशा की तरह हंसी मजाक के मूड में थे। जैसे ही वो आए, आरिफ ने हंसते हुए कहा, क्या भाभी, आजकल आपका हाल चाल कैसा है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ठीक ठाक। फिर निहाल ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाभी, देवर भैया तो बाहर गए हुए हैं। आप अकेली घर में कैसे टाइम पास करती हैं? बोर तो नहीं हो जाती? मैंने हंसकर टालने की कोशिश की। अरे आदत पड़ गई है अब तो। तभी आरिफ ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, भाभी सच बताइए, इतने दिन अकेले रहकर मन नहीं करता कि कोई साथ हो जो आपकी बात सुने, आपका ख्याल रखे? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो गई, लेकिन हंसकर बोली, अरे तुम दोनों तो हो ना मेरे देवर के दोस्त। तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। बातों में छुपा इशारा आरिफ और निहाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आरिफ ने कहा, भाभी, हम वो हर तरह का ख्याल रख सकते हैं, बस आप मौका दीजिए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। निहाल ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, हम दोनों तो तैयार हैं, बस आप हाँ कह दीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। मैं समझ चुकी थी कि इनकी बातों का मतलब क्या है। मेरे मन में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक अजीब सा उत्साह भी। मैंने कहा, अच्छा, मैं सोचती हूँ, शाम को बताती हूँ। वो दोनों हंसते हुए चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बातें घूमने लगी। मन की उलझन। दोपहर में मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। मैथ पत्रिका में उनके बारे में लिखा था कि वो मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन अब मैं अकेली थी। इन 3 सालों में मैंने अपने शरीर की ज़रूरतों को, अपनी भावनाओं को हमेशा दबा कर रखा। मेरी सहेली रुकिया हमेशा कहती थी, शर्मिला, तू भी अपनी ज़िंदगी जी, इतना क्यों सोचती है? लेकिन मैं क्या करती? समाज का डर, घर की इज्जत और सबसे बढ़कर अपने मन का डर। फिर भी उस दिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोचने लगी कि आरिफ और निहाल की बातों में कुछ गलत तो नहीं। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और फ़ोन उठाकर आरिफ को कॉल किया। आखिर आरिफ, तुम और निहाल शाम को घर आ जाओ, मैं धीमी आवाज़ में कहा। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, लगता है भाभी आज आप मूड में हैं। ठीक है, हम आते हैं। शाम का माहौल शाम होते ही आरिफ और निहाल मेरे घर पहुंच गए। जैसे ही वो आए, निहाल ने मजाक में कहा, भाभी, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं। लगता है कोई खास काम करवाने का इरादा है? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, कई दिनों से मन में कुछ चल रहा था, सोचा तुम दोनों से बात कर लो। आरिफ ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना। आज हम आपको ऐसा सुख देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे अनपेक्षित
पल था। रात का वो लंबा सफ़र। आरिफ और निहाल मेरे साथ समय बिताना शुरू किया। शुरू में सब कुछ हल्का-फुल्का था, लेकिन धीरे-धीरे बातें गंभीर हो गई। दोनों ने मुझे इतना प्यार और ध्यान दिया कि मैं खो गई। लेकिन जैसे-जैसे रात गहरी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बहक गई थी। रात के 3 बज गए थे और हम तीनों अभी भी एक-दूसरे के साथ थे। मैं थक चुकी थी, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कहा, "बस, अब रहने दो, मुझे अब बहुत दिक्कत हो रही है।" आरिफ ने हंसते हुए कहा, "अरे भाभी, इतने सालों बाद आपको मौका मिला है, थोड़ा और मज़े लीजिए।" लेकिन मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि मुझे चलना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर दर्द हो रहा था और मैंने